वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज कॉल्ड SSA। हिंदी में जिसे हम बोल सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान एंड इंग्लिश में एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके जो नागार्जुना स्टूडेंट्स हैं और नागार्जुना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और योगी वर्मा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के आपको फोर्थ सेम के पेपर में मिल जाएगा, कंटेम्प्रेरी पेपर में। एंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन से और पेपर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इग्नू के सिलेबस में भी ये है, उड़ीसा के जो सिलेबस है उसमें भी है। सो कंटेम्प्रेरी एंड जो एजुकेशन है, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है, उसमें ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। एंड सर्व शिक्षा अभियान सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है ना कि ये सारे जो अभियान है दैट इज़ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ना, सारे नेशनल मूवमेंट्स हैं। ये सारे नेशनल मूवमेंट्स किस लिए फॉर्मेशन हुए थे या किस लिए डेवलप्ड हुए थे, एस्टैब्लिश्ड हुए थे? बिकॉज इन्हें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना था, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंटरी एजुकेशन। सपोज आप एक जगह के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हैं, सो आप कुछ प्रोग्राम्स को अप्रूवल दिए, तो आप क्या करना चाहते हैं कि सारे कंट्री को, जितनी भी पॉपुलेशन है कंट्री के, सबको एजुकेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन का प्राइमरी थिंग ये होता है कि उनको बेसिक एजुकेशन मिले, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले। एंड बेसिक एजुकेशन पॉसिबल होता है, इट इज़ पॉसिबल थ्रू ओनली प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंटरी एजुकेशन। एंड ये जो कंसेप्ट रहता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड मैनर में अगर सारी पर्सन्स क्या हो जाए, स्कूल जाए एंड स्कूल जाके एडमिशन ले, वहाँ पे एजुकेशन को रिटेंशन करे या फिर एक्सेस करे एजुकेशन को, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो नॉर्मली ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? सो आप जानते हैं ऑलरेडी, वी नो दैट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 21A में क्या मेंशन किया गया है? दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। दैट मीन्स विदिन द एज ऑफ 6 to 14 जितने भी लोग हैं, दैट मीन्स जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप 6 से 14 के अंदर है, मीन्स 14 के अंदर है, उनके एज ग्रुप के बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं बना के, उनको घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं डाल के उनको पढ़ाने भेजा है। दैट मीन्स वो स्कूल जाएंगे, स्कूल्स में जाके उनका नाम एनरोल्ड करना है। उनके नाम को एनरोल्ड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो स्कूल में पढ़ने के लिए एबल होगी। उसके साथ एजुकेशन सिस्टम को उतना ही डेवलप करना है, जस्ट लाइक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से उनको बहुत सारा नॉलेज मिले। सो ये कौन सा अमेंडमेंट है? दैट इज 86th अमेंडमेंट। ओके, सो यहाँ पे बाय 2001 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ये मेंशन किया गया कि उस टाइम पीरियड में 2001 में एस्टिमेशन लगाया गया था कि 206 मिलियन चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्रीली एंड कंपल्सरी। ओके, 2001 में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके अकॉर्डिंग 206 मिलियन चिल्ड्रन को क्या दिया गया? एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। बेसिक कंसेप्ट इतना आपको लिखना है। सो उसके बाद आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बोल रहा हूँ एंड इसको प्लीज केयरफुली लिसन करिए, बिकॉज इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके CTET, OTET और जितने भी TET एग्जाम्स हैं अभी कमिंग टाइम में, आपके एग्जाम्स आ रहे, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जाम्स आ रहे, उसमें भी कॉमन है। ये पेडागॉजी में भी मेंशन कर देता है, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट ना लिंक टुगेदर है, दैट मीन्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। सो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना है। कुछ जगह पे क्या होता है ना, हम लोग सुनते नहीं है अच्छे से, सो कहीं कहीं पे हम लोग मिसलीड होके क्या करते हैं, आंसर्स को लगता है कि सारे आंसर्स करेक्ट है एंड टिक कर देते हैं, तो उसमें हमारा करेक्शन नहीं हो पाता, रॉन्ग हो जाता है। सो इसलिए बहुत अच्छे से सुनिए। 86 अमेंडमेंट 206 मिलियन बच्चों को दिया गया, 206 मिलियन बच्चों हैं। एंड जो भी
206 मिलियन बच्चों को कौन से आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया? आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बाय 201। अभी क्या चलेंगे नेक्स्ट। हाउएवर द टाइम हैज बीन पुश्ड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। मगर ये क्या हुआ ना, हम लोग तो आर्टिकल बना दी, दैट मीन्स एवरी मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबने मिला के यहाँ पे क्या किया, एक कमिटीज बनाया एंड कमिटीज के थ्रू ये तो क्या किया, लॉन्च कर दिया। बट उसका कितना वो फंक्शनल है, दैट मीन्स एक्टिविटीज में आ रहे, उसको देखना भी जरूरी है। सो ये क्या हो गया, टाइम के साथ धीरे 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 इनडेफिनेटली मूव करने लगा। दैट मीन्स डेफिनेट ग्रोथ नहीं हो रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था। सो इस प्रोग्राम को किसने फर्स्ट टाइम के लिए रूटेड किया इंडिया में? ओके, बिकॉज आप 1989 से अगर बैक टू दैट टाइम पीरियड अगर चले, सो उस टाइम पीरियड से इसके बारे में बहुत कुछ सोचा गया था कि एजुकेशन ऐसा होगा, एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करेंगे। बहुत सारे कमीशंस, कमिटीज़ आए, नेशनल कमिटीज़ आए दैन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, बट रिफॉर्म नहीं हो पाया। सो बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट तो आए गए, बट ये जो चेंजेस बहुत स्लोली प्रोग्रेस हो रहा था, इसको इन्होंने क्या किया, जस्ट लाइक ब्लोन अप करके ले आए। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इस प्रोग्राम को पायोनियर किया, दैट मीन्स इसको इंडिया में लॉन्च किया। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या है। तो मैं ना आपको यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ मर्ज करके पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज यहाँ पे मेन फीचर्स नॉर्मल बच्चों के लिए भी है, प्लस CWSN बच्चों के लिए भी है, दैट मीन्स चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। जो बच्चे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए भी क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस तो कभी नहीं आते हैं कि इनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है। सो हमने मर्ज कर लिया, सो ऑल टुगेदर इससे जो भी क्वेश्चंस आए आप सॉल्व कर सकें। ओके, सो मेन फीचर्स क्या है? सो आप ऑलरेडी जानते हैं मेन फीचर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम विथ ए क्लियर फ्रेमवर्क फॉर UEE, दैट इज U फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, E फॉर एलिमेंटरी एंड E फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। इसको प्रोग्राम करना, दैट मीन्स फ्रेमवर्क को सेट करना। नंबर 2, बेसिक एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन फॉर ऑल। सबको बेसिक एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन देना है। ऐसा एजुकेशन नहीं जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, बहुत रेयर टीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। अदरवाइज ऐसे भी टीचर्स मिल जाएंगे जो कि आते हैं, कुछ पढ़ाई दे दी एंड सोते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं। सो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पाता है। सो उनको हम सेपरेट रख के उनको हमें क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप लोग कैसे बेटर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। सो नंबर 3, इट्स ए पार्टनरशिप ऑफ स्टेट, लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस, कोई भी एक गवर्नमेंट इसे सेट नहीं कर सकता। अपनी एरिया में अगर सेट करना हो दैट इज लोकल गवर्नमेंट, अगर स्टेट में करना हो तो लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू जो भी डाटाज मिला स्टेट ने उसे अप्रूव किया, सो दैट कर सकते हैं। एंड स्टेट ने जो इम्प्रूवमेंट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन दिया सेंट्रल को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगा। सो इट्स ए पार्टनरशिप ऑफ स्टेट, लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 4, प्रोवाइड UEE across the country. Obvious, universalization of education, एलिमेंटरी एजुकेशन कहाँ करना है, पूरा अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में स्प्रेड करना है। नंबर 5, मेक देयर ओन विजन टू प्रोमोट इट। अपना विजन बनाइए, अपना वर्क थिंक करिए, दैट मीन्स दिस इज आवर प्रायोरिटी, आवर फंडामेंटल ड्यूटी to get knowledge by educating the child, by promoting this universalization of education in different fields, different areas or different home places also. means हमारे घर पे भी हम जो लोग रहते हैं उनके भी जितने भी जनरेशन से वेराइटीज आते हैं, दैट मीन्स एज के अकॉर्डिंग सबके थिंकिंग विजन अलग है। सो अपना विजन बनाइए चेंज करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए। नेक्स्ट, Number 6, it supports RTE 2009 and 2010 to increase universal retention. That means ये RTE को सपोर्ट करता है। RTE बोले तो
राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, सो राइट टू एजुकेशन एक्ट को ये सपोर्ट करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड 2010, 2009 एंड 2010 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसके थ्रू जो जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके थ्रू यहाँ पे सेम ऑब्जेक्टिव्स लाया गया विद कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, दैन नॉर्मली मिड डे मील सिस्टम, सब कुछ इंक्लूड किया गया। स्टाइपेंड एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन के साथ बुक्स फ्री में देना, कपड़े फ्री में देना, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना, ये सारे पॉइंट्स भी इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट आया नंबर 7, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम वाज, इसके अंदर ना मीन्स आपका जो SSA है उसके अंदर भी बहुत सारे सब प्रोग्राम्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज पढ़े भारत बढ़े भारत। ठीक है, भारत मीन्स इंडिया, इंडिया में अगर लोग एजुकेट होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन पर्सन्स को, इंडियन इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ेगा, पहले अपना फंडामेंटल ड्यूटी के थिंक, जस्ट लाइक हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलते हैं वैसे थिंक करना है कि ये भी हमारी ड्यूटीज़ है एंड इसको भी हमें करना है, एक्वायर करना है, तभी जाके इंडिया का ग्रोथ पॉसिबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8, इट्स इफेक्टिव एफर्ट वाज फाउंड इन मेकिंग, क्या क्या बनाने में इसका इफेक्टिव एफर्ट्स आपने देखा है, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एंड PTA, that is Parent Teachers Association programs or associations. Then village and urban slum level education, slum areas तो आप जानते हैं, आपको राउरकेला में मिल जाएंगे, डिफरेंट एरियाज़ में मिल जाएंगे। सो मैं यहाँ पे बेसिक एग्जांपल दी हूँ, आपको राउरकेला के साइड्स में मिल जाएंगे, प्लांट साइड्स में भी बहुत स्लम एरियाज़ हैं। सो वहाँ पे एजुकेशन कैसे देना है, कैसे आप सपोज आप छोटा सा चीज़ भी जाके करते हैं, 1 डे का कुछ प्रोग्राम भी करते हैं, सो ये भी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स आप सैनिटरी नैपकिन्स दिए बच्चों को, खाना खिलाए, या फिर थोड़ा बहुत बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन भी देते हैं, तो 1 स्टेप आपने लिया कि इसके थ्रू बच्चों को हम प्रोमोट कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं कि तुमको एजुकेशन में जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे भी आपको खाना मिलेगा, तो खाने जाओगे तो आप थोड़ा पढ़ के आओगे, ऐसा। नेक्स्ट विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन। देन नेक्स्ट है ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल, ये सारे ट्राइबल एरियाज के लिए है। एंड ग्रास रूट मैनेजमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, ग्रास रूट से कैसे मैनेज करेंगे एलिमेंट्री स्कूल्स को, उसके लिए भी ऐसे टाइप के स्कूल्स हैं जहाँ से बचपन से बच्चों को हमको क्या करना है कि SSA क्या है, क्यों है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के थ्रू क्या होगा, सब कुछ सिखाते जाना है। नेक्स्ट चलिए, सो SSA हैज़ बीन ऑपरेशनल, दैट मीन्स वर्किंग में कब आया, वर्किंग में कब आया, दैट इज 2001 से 2002 में आ गया। मोस्ट प्रोबेबली इसका चांसेस है 2001 to 2, मैंने बीच में आया मिडिल फेज में, बट ऑपरेशनल स्टार्ट कब से हुआ, दैट इज 2002-2001 के बीच। ओके, सो ये इसका पार्टनरशिप कौन कौन थे, स्टेट गवर्नमेंट to achieve the goal of universalization of elementary education with the collaboration of the central government and local government. Okay, so this adopts a zero rejection policies. Normally SSA क्या सोचता है, SSA का मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये पॉइंट अगर समझ गए ना तो सबको समझ लिया। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज क्या है, जिसके थ्रू ये किया गया, कोई भी पर्सन उसके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके फैमिली के अकॉर्डिंग, उसके बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस और डिफरेंट एरियाज़ में जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं होता है, इंसानों के सोचने से वो डिफरेंट होता है एंड रिजेक्ट होता है। सो दैट जीरो रिजेक्शन पॉलिसी से हम बच्चों को रिजेक्ट आउट नहीं करेंगे कोई भी बेसिस पे, दैट इज कास्ट, क्रीड, रेसिज्म, कोई भी चीज़ों के बेसिस पे हम लोग नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है उसको हम क्या करेंगे, उसी अप्रोच के थ्रू, कन्वर्जिंग आइडियाज़ के थ्रू हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को, कंपोनेंट्स को, पॉइंट्स और कंपोनेंट्स को अंडर एजुकेशन फॉर्म में ला के उसे रनिंग करवा के बच्चों को क्या देंगे, एजुकेशन देंगे। प्लस और सपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, बच्चे जो भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स डिसेबल्ड है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, किसी को बोलने में डिफ़िकल्टीज़ है, किसी को देखने में विज़न डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, दैन
चलने में डिसेबिलिटी है, तो इन लोगों को लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट होंगे कैसे, अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, उनको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने परसेंटेज में डिसेबल है, अगर डिसेबल है कौन से पॉइंट में डिसेबल है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनके माइंड में नॉलेज कितना है, ये सब के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, देन एजुकेशनल प्लेसमेंट, एड्स एंड अप्लायंसेस, उन्हें एड्स देना, दैट मीन्स हम जैसे हियरिंग एबिलिटी हमारा थोड़ा कम है, तो हम लोग हियरिंग के लिए जो भी डिवाइसेस आते हैं उसको अगर इनपुट कर लें देन हमें अच्छे से सुनाई पड़ेगा एंड हम पढ़ सकते हैं उसके थ्रू। विजन का भी वैसा ही है। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कार्ड्स और ट्रीटमेंट्स, फ्री ट्रीटमेंट्स। हम लोग अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ्स को उनके साथ असाइन कर दे कि ये बच्चे बहुत ही इश्यूज़ में हैं, तो इनको अगर कोई स्कूल जाता है तो इनके लिए कंसल्टेंट कोई पर्सन होना चाहिए, उनके लिए काउंसलिंग के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ होना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग डेफिनेटली ये थिंक करते हैं कि बीएड करना कोई भी तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इन टुडेज जनरेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से बीएड के हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे दैन आपको पता चलेगा कितना इम्पॉर्टेंस है। अगर उसे काम में भी नहीं आता है, दैट मीन्स आप कोई टीचर भी नहीं बने, फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके थ्रू टीचर्स ट्रेनिंग तो मिल रहा है, प्लस टीचर्स ट्रेनिंग क्यों चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए, आइडियल टीचर, गुड टीचर विद गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिसोर्स सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट करना बाय गिविंग रिसोर्सेज जस्ट लाइक फूड मटेरियल्स हो या फिर क्लॉथ्स हो या फिर जो भी और भी अलग अलग सामान उनके लगते हैं, एड्स लगते हैं, अप्लायंसेस लगते हैं, उसके थ्रू, बुक्स के थ्रू। देन नेक्स्ट इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, बच्चों के लिए ना इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्लान होना चाहिए, ना कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग। एज ए टीचर हम कोई भी प्लान कर ले तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट पेरेंटल ट्रेनिंग होना चाहिए। बच्चों के साथ, बच्चे तो एजुकेशन सिस्टम में आएंगे बट पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ट्रेनिंग देना चाहिए। एंड कम्युनिटी में देखिए, सोसाइटी में है तो सोसाइटी चेंज होता है, कोई भी सोसाइटी कांस्टेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल हमें बनाना पड़ता है बिकॉज सोसाइटी हमसे बना है। सो अगर पेरेंट्स और जो भी उनके गार्जियंस हैं अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है और जस्ट लाइक वो एक स्टेप नहीं लेते हैं कि उन्हें कुछ ट्रेन करना है या ट्रेनिंग लेना है, तो बच्चों को वो कैसे गाइड करें पता चलेगा उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल नहीं है। सो ये एजुकेशन जो प्लानिंग है एसएसए का वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जीरो रिजेक्शन ये कैंसल्ड हो जाएगा बिकॉज जीरो रिजेक्शन बोलता है कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। सो नॉर्मल बच्चे तो चले गए, जो बाकी के बच्चे हो तो डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे। सो उन्हें डिस्क्रिमिनेट जैसे ना करना हो, तो इसलिए ये प्लानिंग्स है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पेशल स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, रिमूवल ऑफ द आर्किटेक्चरल बैरियर्स। स्कूल्स में जो भी देखिए स्टेयर्स रहते हैं नॉर्मली, जो भी आपके थोड़े थोड़े से कैन सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए। सो जो बच्चे व्हीलचेयर में जाते हैं उनके लिए स्टेयर्स के थ्रू तो नहीं हो सकता, तो उनके लिए थोड़ा अलग सा रूट बनाना पड़ेगा, अलग सा रोडवे बनाना पड़ेगा। तो वैसे टाइप के आर्किटेक्चरल बैरियर्स जो भी है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, गर्ल्स विद डिसेबिलिटी को और थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑल चिल्ड्रंस इन स्कूल, एजुकेशन गारंटी, सेंटर, ऑल्टरनेट स्कूल एंड बैक टू स्कूल। ये जो कैंपेन्स हैं, ठीक है, ये सारे कैंप्स कहाँ पे बनाना है? जो जो एरियाज़ में एजुकेशन नहीं है वहाँ पे जाके कैंप्स लगाने। ये कैंपेन्स के थ्रू बाय 2003 बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन में हम लोग ला सके, ठीक है। अभी ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007 के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को 5 years के प्राइमरी स्कूलिंग में आना ही है। बाय 2010 उन्हें 8 years के एलिमेंट्री स्कूलिंग को कंप्लीट करना है, एलिमेंट्री स्कूलिंग को कंप्लीट करना है। ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
देखिए, फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। देन हमें क्या करना है, जो जेंडर इश्यूज होते हैं एंड सोशल कैटेगरी के अंदर ग्रुप्स के अंदर गैप्स रहते हैं उसको हटाना है बाय 2007 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन को हमें 2010 तक कंप्लीटली पूरे कंट्री में स्प्रेड करना है एंड यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। यूनिवर्सल रिटेंशन दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम को सबके अंदर डालना है, एजुकेशन के थ्रू सबको एलिमेंटरी लेवल का एजुकेशन देना है, बेसिक एजुकेशन मिलना है एंड उसके थ्रू रिटेंशन करना है। सो प्रोविजंस और क्या क्या है, देखिए एसएसए के थ्रू क्या क्या एसएसएन है और ऑफर क्या है, अप टू ₹1200 पर चाइल्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एज पर स्पेसिफिक प्रपोजल पर ईयर बच्चों को, जो भी बच्चे एजुकेशन सिस्टम में आए हैं बट डिसेबल्ड है, वो उसको गवर्नमेंट पहले उसके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट स्पेसिफिक प्रपोजल है एसएसए का उसके अकॉर्डिंग 1200 रुपया देगा। देन डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड विल बी फॉर्मुलेटेड विद इन ₹1200 पर चाइल्ड नॉर्म्स। जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को फिर से 1200 रुपया दिया जाएगा उनको गाइड करने के लिए, उनके मेडिसिनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस टू बी जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज के थ्रू होगा। दैन एजुकेशन टू चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स इन एन एनवायरमेंट मोस्ट सुइटेड टू हिज और हर नीड। एंड नेक्स्टली जो भी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। सो एजुकेशन सिस्टम का जो प्लानिंग है वो किसके थ्रू हम लोग कवर कर सकते हैं, सो एनकाउंटर्ड थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पॉसिबिलिटी लाना है, पॉसिबिलिटी क्या करना है कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो इम्प्लीमेंट किए मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, प्लानिंग में कोई भी इश्यूज नहीं होना चाहिए, प्लस जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं प्लस चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए, जो भी एनवायरनमेंट के सुइटेड हो उनके लिए उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए। दिस मीन्स दैट नो चाइल्ड हैविंग स्पेशल नीड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन। दिस हैज ऑल्सो बीन स्ट्रेंथेन्ड बाय sixth amendment to the constitution which makes elementary education a fundamental right of every child. So every child को sixth amendment to the constitution, sixth just like 86 था वो ये sixth है। सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट में वहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिप्राइवेशन ऑफ द चाइल्ड नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द एजुकेशन सिस्टम। हमें डिप्राइवेशन नहीं करना है एजुकेशन सिस्टम में, सारे बच्चों को इक्वल देखना है, इक्वल्स हमें स्पेशल नीड्स बच्चे हो नॉर्मल हो, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एजुकेशन सिस्टम को हमें जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। सो एसएसए सक्सेसफुल होगा कब होगा, जब सारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, बेसिक एजुकेशन मिलेगी और एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी विद जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। सो आज का कंसेप्ट था पढ़े भारत तो बढ़े भारत। सो सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम उसका इंपॉर्टेंट था। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।